तक तभी जी सकेंगे। ये डेक की स्मार्टनेस है कि आपको ये काम नहीं करना, डेक आपके लिए ये काम करेगा। जल्दी है क्या? अब आप इसकी साउंड क्वालिटी का भी अंदाजा लगा सकते हैं इस आवाज से। ये देखिए, मैं इसको ऑफ कर दे रहा हूं क्योंकि वो फंक्शन मैंने हटा दिया, मुझे यही गाना सुनना था। भोली भाली लड़की, खोल तेरे दिल की प्यार वाली खिड़की। नहीं नहीं अभी नहीं किया। प्लेबैक अजीमुथ। देखिए आवाज डल हो गई, यानी हाई फ्रीक्वेंसी का लॉस हुआ लेफ्ट करने में। खोल तेरे दिल की प्यार वाली खिड़की। नहीं नहीं अभी नहीं किया। छेड़ो नहीं ऐसे मुझे डरता है जिया। भोली भाली लड़की। लेट्स फ्लिप द कैसेट। डोर के खुलने से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इसका हाइड्रोलिक्स एकदम परफेक्ट है। हियर वी फ्लिप इट, जेंटली बंद कर दिया आपने, लॉक हो गया। और आँखों से हम बातें यार करने लगे। प्यार करने लगे, प्यार करने लगे। दर्द और ये गया पावर ऑफ। डन। अच्छा, एक बार मैं आपको इसका डबल फंक्शन दिखाता हूँ एफएफ का। ये देखिए, एक फॉरवर्ड है, इसको 2 बार प्रेस करते हैं, ये देखिए 2 बन गए। जब जब गाना पता चल गया। मेरे को ये गाना नहीं सुनना, इसके बाद वाला सुनना है। तुम प्यार कैसे ये भी नहीं, अभी और आगे जाएगा। চোখে চোখ রেখে তোমার দু চোখ পুজোর প্রদীপ হলে সেই আলো দিয়ে আধার আমার ভরে প্রেমের প্রতিমা তার পায়ে আমি অঞ্জলি ভরে ঝরি চোখে চোখ রেখে তোমার দু চোখ পুজোর প্রদীপ হলে সেই আলো দিয়ে আধার আমার ভরি প্রেমের প্রতিমা তার ঝরি চোখে চোখ রে।
শুভ শাঁখ বেজে ওঠে বন্ধু তিন দিন গাম পার হইতে ছয়ানা বিরাটে ছয়ানা গাম পার হইতে ছয়ানা বিরাটে ছয়ানা পাইতে চাইতে 12 আনা কুশল হইল না বন্ধু তিন দিন হয় রে ও বন্ধু তিন দিন তোর বাড়িতে গেলাম দেখা পেলাম না বন্ধু তিন দিন হয় হয় ও বন্ধু তিন দিন হয় হয় ও বন্ধু তিন দিন হয় হয় ও বন্ধু তিন দিন হয় রে ও বন্ধু তিন দিন হয় হয় ও বন্ধু তিন দিন হয় হয় ও বন্ধু তিন দিন This is a type 1 cassette, so let's select the type 1 thing. वो क्यों भला खुद से ही डरने लगी मैं प्यार करने लगी खुद से जो इतना डरोगी तुम प्यार कैसे करोगी जाती हूँ मैं जल्दी है क्या Hello and welcome to this new episode. And today, after this grand success of the BX300 demonstration that I did last week, I decided to sell another of my Nakamichis, which is the, I would say, superb unit of Nakamichi DR1. This was a great deck built during the later years of Nakamichi, and it features the azimuth control, which you can see here. This azimuth control was found in decks like CR7 and 1000 ZXL and Dragon. So this is a great feature which can be used, to play those tapes which were made on other machines and where the heads might have been slightly out of sync. तो दोस्तों ये है मेरा Nakamichi का DR1. BX300 के वीडियो के बाद मेरे पास बड़ी क्वेरीज आई थी कि आपके पास क्या कोई और डेक है जो आप सेल करना चाहते हैं. So then I thought and found that yes, I did have one more deck to offer, and this was the unit. It's a pristine unit. I don't think it was ever used. बहुत थोड़ा बहुत इसको यूज किया गया और मैंने इतने सालों के बाद जब इसको चेक किया तो मुझे इसमें सिर्फ एक बैक टेंशन बेल्ट मिसिंग मिली जो कि डिसइंटीग्रेट कर गई थी, वो अपनी जगह पे गल गई थी. तो मैंने इसका बैक टेंशन बेल्ट चेंज कर दिया है, ल्यूब्रिकेट कर दिया है, क्लीन कर दिया है. आप इसका फेशिया देख सकते हैं. द फेस इज वेरी क्लीन, आई वुड से. सारे इलेक्ट्रॉनिक्स काम करते हैं और द डेक वर्क्स 100% एज इट इज सपोज टू. तो ये एक बहुत ही शानदार डेक है, प्रॉपर 3 हेड डेक जिसमें एजिमुथ कंट्रोल वगैरह है. और एक बहुत बड़ा फीचर इसमें था कि अगर आप इसके रिवाइंड या फॉरवर्ड को 2 बार कॉन्टिन्यूसली टैप करेंगे तो टेप थोड़ा फॉरवर्ड होके थोड़ी देर बजती है, फिर फॉरवर्ड होती है, फिर बजती है, फिर फॉरवर्ड होती है, फिर बजती है. अगर आप रिवाइंड करेंगे तो रिवाइंड होती है, थोड़ी देर बजती है, फिर रिवाइंड होती है, फिर थोड़ी देर बजती है. दैट इज टू सर्च द ट्रैक्स. जो हम अक्सर फॉरवर्ड स्टॉप प्ले फिर फॉरवर्ड स्टॉप प्ले करके अपना पसंदीदा ट्रैक ढूंढते थे, वो फीचर इसमें नाकामिची वालों ने पहले से ही करके दिया है. तो ये फीचर भी मैं आपको दिखाऊंगा इसका. और मैंने इस पर रिकॉर्डिंग भी करके देखी, रिकॉर्डिंग भी एकदम आइडेंटिकल है. तो ऑल इन ऑल अ सुपर डेक दैट इज नाउ अवेलेबल फॉर सेल एंड एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड कैन कनेक्ट मी एंड टॉक अबाउट द प्राइसेस एंड अदर डिटेल्स. इट्स अ प्रॉपर 230 वोल्ट यूनिट मेंट फॉर यूरोपियन मार्केट्स एंड इंडिया. और इसको आप इंडिया में बड़े आराम से चला सकते हैं बिना किसी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के. इसमें सारे वो फीचर्स हैं जो एक स्टैंडर्ड नाकामिची डेक में होते हैं, जैसे कि डॉल्बी बी, डॉल्बी सी, और जो इसका सबसे बड़ा फीचर है जो मैंने आपको पहले ही बताया वो इसका एजिमुथ वाला फीचर है. साउंड क्वालिटी आपने सुन के देखा, आपको एक आइडिया लग गया होगा क्या साउंड क्वालिटी है. दोनों चैनल्स एकदम परफेक्ट हैं, कहीं कोई डिसबैलेंस नहीं है. और मैंने इसको एक्सटेंसिवली पिछले 7-8 दिनों में प्ले करके रिकॉर्ड करके हर तरह से देखा, तो मैंने पाया कि ये डेक बहुत ही अच्छा है और जिस किसी के पास भी ये जाएगा उसको कम से कम 10-15 सालों के लिए
बहुत शानदार आवाज सुनने को मिलेगी। उसके बाद आप अपना बेल्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। सर्विसिंग से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी जो भी नॉलेज है या मेरे जो भी कॉन्टेक्ट्स हैं उनके थ्रू मैं आपकी जरूर मदद करूंगा और इंश्योर करूंगा कि मेरी ही तरह आप भी नाकामिची के ग्रेट साउंड को लंबे समय तक एंजॉय कर सकें। नॉट ओनली फॉर योर प्री रिकॉर्डेड कैसेट टेप्स बट ऑल्सो फॉर द टेप्स दैट यू विल मेक इन द फ्यूचर यूजिंग योर सीडीज एंड अदर सोर्सेज। मेरे पास बहुत से लोगों का कॉल आता है और लोग ये पूछते हैं कि रिकॉर्डिंग के लिए नाकामिची का सबसे अच्छा डेक कौन था। तो दोस्तों, नाकामिची का सबसे अच्छा डेक रिकॉर्डिंग के लिए था वो मेरी समझ से उनका नाकामिची ZX7 था, जो कि मेरे पास यहां ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर रिकॉर्ड हेड का एजिमुथ आप चेंज कर सकते थे। तो while trying to change the azimuth of the record head you could make impeccable tapes। और नाकामिची ने जो अपने फ्लैगशिप कैसेट्स बनाए थे बड़े बड़े आर्टिस्ट्स के, वो नाकामिची ZX7 और ZX9 पे ही बनाए थे। तो मेरे पास बहुत सी रिक्वायरमेंट, बहुत सी रिक्वेस्ट आती है कि मैं उनको मेटल या क्रोम या टाइप 1 पे अपने नाकामिची ZX7 पे टेप्स बना दूं, सो दैट दे कैन प्ले इट ऑन देयर नाकामिचीज एंड एंजॉय द म्यूजिक फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। आप अपने टेप्स इंडेक्स पे भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, दे विल प्ले ग्रेट, फैंटास्टिक। बट अगर नाकामिची ZX7 पे बने होंगे तो वो डेफिनेटली थोड़े सुपीरियर तो होते ही हैं, थोड़े क्या काफी सुपीरियर होते हैं। उसके लिए आपको इस फील्ड में उतरना होगा, इसमें थोड़ा समय व्यतीत करना होगा, तब आप रियलाइज करेंगे कि नाकामिची ने अपने पोटेंशियल को कहां से कहां तक पहुंचाया था। ऑफ कोर्स ZX7, CR7, ड्रैगन, ये सब बहुत ही टॉप एंड डेक्स हैं और इनकी कीमत आज की डेट में बहुत ज्यादा हो गई है। लेकिन मेरे देश में ज्यादातर लोगों को इस बात की चिंता होती है कि उनके पास जो प्री रिकॉर्डेड कैसेट्स हैं या जो उन्होंने कभी किसी जमाने में रिकॉर्ड करवाई थी, उन यादगार कैसेट्स को कैसे सुने, कैसे उनका बेस्ट साउंड मिले। तो उसका जवाब है नाकामिची के ये कैसेट डेक्स। आप इनको यूज कर सकते हैं फॉर फिनोमिनल साउंड। दूसरी जो सबसे अच्छी बात इन डेक्स की ये है कि इनके जो हेड्स हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, ये बहुत ही हार्ड मेटल के बने होते हैं जिनको परमालॉय या क्रिस्टल लॉय कहते हैं। तो इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है और आप इनको बेफिक्र होकर एक लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके फीचर्स थोड़ा नजदीक से दिखाऊंगा सो दैट यू कैन गेट अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट दिस डेक इज ऑल अबाउट। ये देखें, ये है बाकायदा इस पे जो नाकामिची वाले लिखते थे, डिस्क्रीट हेड कैसेट डेक। डिस्क्रीट का मतलब होता अलग अलग, यानी हर फंक्शन के लिए एक अलग हेड, इरेजिंग के लिए अलग, रिकॉर्डिंग के लिए अलग, प्लेबैक के लिए अलग। ये इसका टाइमर का स्विच है, ऑटो का स्विच है और ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग या प्लेबैक का स्विच है, जिसका इस्तेमाल आजकल कोई नहीं करता, क्योंकि टेप डेक्स में टाइमर अगर आप लगाएंगे तो ये फंक्शन काम करेगा। इसमें एक ऑटो रिपीट का भी फंक्शन है। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो कैसेट खत्म होने के बाद पूरी तरह से रिवाइंड होकर दोबारा बजने लगेगी। जो भी टेप आप प्ले करें उसके लिए टाइप 1, टाइप 2, टाइप 4 के 3 बटन्स दिए हुए हैं। जैसा टेप आप डालेंगे रिकॉर्डिंग या प्लेबैक के लिए, उसको आप पुश कर दें और डेक अपने आप उसको समझ जाएगा कि आप उसको 120 पे बजाना चाहते हैं या 70 माइक्रो सेकेंड्स पे बजाना चाहते हैं। ये आपका डॉल्बी के स्विचेस हैं। डॉल्बी अगर आप ऑन कर देंगे तो ये देखिए डॉल्बी ऑन हो गया, यहाँ C सिलेक्टेड है। आप अगर उसको B करना चाहते हैं, ये MPX है, ये B हो गया। इसको करते ही डॉल्बी ऑफ हो गई। डॉल्बी यूज किया जाता है रिकॉर्डिंग के वक्त टेप में हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज को या हिस को खत्म करने के लिए। मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन अगर आपके पास कोई टेप है जो कि डॉल्बी पे रिकॉर्डेड है तो आप इस डॉल्बी को B या C सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा हो। ये MPX है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि MPX का स्विच FM रिकॉर्डिंग्स के लिए यूज होता है, जिसमें एक फ्रीक्वेंसी होती है जो कि आपकी रिकॉर्डिंग को मडी कर देती है। तो जब आप MPX फिल्टर प्रेस करके रिकॉर्डिंग करेंगे तो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कट आउट हो जाती है। ये इसका आउटपुट का स्विच है, गेन कंट्रोल का। ये बैलेंस है रिकॉर्डिंग लेवल का, लेफ्ट और राइट का। और ये रिकॉर्डिंग का मीटर है, यानी आप गेन कितना बढ़ाना चाहते हैं, जो आपका डेसिबल्स बता रहा है वो डेसिबल आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं। जिस तरह का टेप होता है उस तरह का आप डेसिबल सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बाकायदा इसके बड़े स्टडी से 6 बटन्स हैं, फास्ट फॉरवर्ड, रिवाइंड, प्ले, पॉज, रिकॉर्ड के। और हर
अच्छे डेक की तरह इसमें भी एक बायस कंट्रोल दिया हुआ है, बायस ट्यूनिंग। तो जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हों और आप इसको थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ कर लेंगे तो रिकॉर्डिंग शार्प होती चली जाएगी। ये इसका फैक्ट्री पोजीशन है सेंटर में। और राइट साइड में जब आप करेंगे तो आपकी आवाज़ में बेस बढ़ जाएगा, ट्रेबल थोड़ा कम हो जाएगा। ये इसका एजिमुथ कंट्रोल है जो प्लेबैक हेड को लेफ्ट या राइट अलाइन करता है, जिसकी फीचर को मैंने अभी आपको दिखाया था। एक बार फिर से देखेंगे। ये काउंटर सेट कर दिया आपने और ये गया। अच्छा, एक बार मैं आपको इसका डबल फंक्शन दिखाता हूँ एफएफ का। ये देखिए, एक फॉरवर्ड है, इसको 2 बार प्रेस करते हैं, ये देखिए 2 बन गए। गाना पता चल गया। मेरे को ये गाना नहीं सुनना, इसके बाद वाला सुनना है। तुम प्यार कैसे ये भी नहीं, अभी और आगे जाएगा। तक तभी जी सकेंगे। ये डेक की स्मार्टनेस है कि आपको ये काम नहीं करना, डेक आपके लिए ये काम करेगा। जल्दी है क्या? अब आप इसकी साउंड क्वालिटी का भी अंदाजा लगा सकते हैं इस आवाज से। ये देखिए, मैं इसको ऑफ कर दे रहा हूं क्योंकि वो फंक्शन मैंने हटा दिया, मुझे यही गाना सुनना था। भोली भाली लड़की खोल तेरे दिल की प्यार वाली खिड़की। प्लेबैक एजीमुथ। भोली भाली लड़की देखिए आवाज डल हो गई, यानी हाई फ्रीक्वेंसी का लॉस हुआ लेफ्ट करने में। खोल तेरे दिल की प्यार वाली खिड़की। भोली भाली लड़की। लेट्स फ्लिप द कैसेट। डोर के खुलने से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इसका हाइड्रोलिक्स एकदम परफेक्ट है। हियर वी फ्लिप इट, जेंटली बंद कर दिया आपने, लॉक हो गया। और आँखों से हम बातें यार करने लगे। प्यार करने लगे, इकरार करने लगे, दर्द और ये गया पावर ऑफ। डन। तो ये था DR1 का एक सिंपल सा क्विक डेमोन्स्ट्रेशन विद प्लेबैक एंड ऑल। रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई थिंक यू कैन ट्रस्ट मी फॉर दैट। रिकॉर्डिंग इम्पेकेबल है और उसमें खामखा मैं आई डो नॉट वांट टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वीडियो। इफ यू आर इंसिस्टिव आई विल डू इट फॉर यू, बट ओनली देन व्हेन वी फाइनलाइज दिस। तो आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको इस डेक में इंटरेस्ट है तो यू कैन गेट इन टच विद मी और बहुत जल्द कैच यू अगेन इन अनदर वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। डू कनेक्ट इफ यू हैव एनी क्वेरीज। नमस्ते।